ये 1975 की बात है, जब बाबा राजनीति में पूरी तरह से थे। तो उस समय एक कविता लिखी गई थी 1952 में रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो उस कविता का मैं पाठ करूंगा और उस कविता के बल पर तख्त पलट दिया था और राजनीति में एक नया नेता आया, जिसको हालांकि ऐसे कहते हैं कि सत्ता गलत हाथों में चली गई थी, लेकिन इस बात से उनसे कोई संबंध नहीं था। जो जिस कवि ने ये कविता लिखी थी उसका इससे कोई संबंध नहीं था उसका। तो कविता है दिनकर जी की। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, फिर भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, बड़ी लंबी जीव की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत है क्या? है प्रश्न गुण, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो इसे उतार सजा लो दोनों में। मानो जैसे कोई दुधमुही जिसे पहलाने के जंतर मंतर हों सीमित चार खिलौनों में। लेकिन होता भूगोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। आप तो शताब्दों सहस्त्राब्द के अब्दकार, आप तो शताब्दों सहस्त्राब्द के अब्दकार, बीता गवाक्ष अंबर के दह के जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े औलहर राज दंड बनने को हैं, धूसरता सोने का श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घरर घरर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दिनकर जी की कविता थी और उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने और काफ़ी सारे नेताओं ने मिलकर के इंदिरा जी का तख्त पलट करके, और उस समय मेरे ख्याल से इंदिरा जी बाबा के दरबार में भी आई थी। उन्हीं दिनों की बात है, आशीर्वाद लेने के लिए। तो मेरी कविता ही समापन होती है और मैं विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव ही राजक होगा दुनिया के प्राणी का, और सभी भरोसा करने लगे गुरुदेव की वाणी का। बहुत से जीव सताए हैं हमारे बहुत से ऐसे गुरु भाई के बच्चे और गुरु भाई लोग हैं जो उनके अंदर अद्भुत आग जल रही है, लेकिन हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं करें कि घर में दीपक जलाएं या
उनकी उस आग से ऐसा सूरज बनाए जो सारी दुनिया को प्रकाशवान कर दें। ये हमारे बच्चे आने वाले समय के एक सूरज साबित होंगे। जय गुरुदेव।